हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपीय भाषा दिवस, जिसे इंग्लिश में यूरोपियन लैंग्वेज डे बोला जाता है, भाषाई सरोकार रखने वालों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे इससे परिचित हों। संभव है बहुत लोग इस आयोजन के बारे में ज़्यादा ना जानते हों, इसलिए संक्षेप में यह बताना जरूरी है कि 2001 से हर साल 26 सितंबर को यह आयोजन होता है। अभी इसी महीने में 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया गया था। हर साल यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों, लेकिन हर बार हिंदी के प्रसार के लिए होने वाले सार्थक प्रयासों की जगह भाषाई विवाद ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरते हैं। दशकों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने की हर कोशिश का विरोध होता आया है, पर दुखद ये है कि ऐसे विरोध के बावजूद हम आज तक किसी भाषाई समाधान पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि पहुंचना चाहे तो यूरोपीय भाषा दिवस हमें इसका रास्ता दिखाता है। यूरोपीय भाषा दिवस भाषाई सरोकार रखने वालों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे इससे परिचित हो। दोस्तों, जिस पर हम एक वेबसाइट है https://edl.ecml.at/ जिस पर आयोजन से जुड़ी तमाम जानकारियां मुहैया कराई गई हैं। पहले पन्ने इसकी शुरुआती परिचय की ही बड़ा दिलचस्प है और एक तरह से हमारी आंखें भी खोलता है। इसके मुताबिक पूरे यूरोप के 47 सदस्य देशों में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। यह आयोजन उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ किसी भी उम्र में अधिक से अधिक भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश है। यूरोपीय परिषद पूरी दृढ़ता से इस बात को मानती है कि भाषाई विविधता अंतर सांस्कृतिक समझ और संबंध बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। हमारे महाद्वीप की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मूल तत्व है। इसलिए यूरोपीय परिषद पूरे यूरोप में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करती है। इस परिचय के साथ वेबसाइट के पहले पन्ने पर ही थोड़ा नीचे खिसके तो एक खंड मिलता है, मिथ और फैक्ट, यानी भ्रांति और तथ्य। इसका पहले तथ्य ही बहुत कुछ कहता है, क्योंकि वह इस आम धारणा से जुड़ा है कि मुझे सिर्फ मेरी मातृभाषा की ज़रूरत है, बस। इस तरह तथ्य की सच्चाई परखने के लिए नीचे 2 डिब्बे बने हैं। इनमें से किसी के भी माध्यम से हम एक ही जवाब पर पहुंचते हैं कि यह धारणा सिर्फ एक भ्रांति है। इसमें आगे बताया गया है कि अधिकांश यूरोपीय नागरिक मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने में भी रुचि रखते हैं, क्योंकि वे इसे शिक्षा, व्यापार, दूसरी संस्कृति को समझने आदि के लिए जरूरी मानते हैं। इसी खंड में चौथा तथ्य भी रोचक है कि बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी आनी चाहिए। इसे भी महज एक भ्रांति ही बताया गया है, इस तर्क के साथ कि अगर वे सिर्फ अंग्रेजी जानेंगे तो जाहिर तौर पर एक भाषी रह जाएंगे, दूसरी भाषाओं के समृद्ध अनुभवों से वंचित रहेंगे। इससे उनकी शिक्षा और रोजगार पर विपरीत असर पड़ेगा, वे कई अच्छे अवसर खो देंगे। इसमें इसी तरह की अन्य कई दिलचस्प जानकारियां हैं, तथ्य हैं। अलबत्ता हम ऊपर बताए गए महज इन 3 तथ्यों से ही यहाँ अपने भाषाई विवाद का हल देख सकते हैं। इसके लिए पहले तथ्य पर फिर नज़र डालें। यूरोप की तरह भारतीय उपमहाद्वीप भी भाषाई विविधता वाला क्षेत्र है, साथ ही सांस्कृतिक रूप से उतना ही समृद्ध भी, बल्कि उससे कुछ अधिक ही। इसलिए किसी एक भाषा दिवस के आयोजन, उसके प्रोत्साहन और प्रसार की पहल यहाँ कारगर नहीं हो सकती, उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बेहतर है जिस तरह यूरोपीय परिषद ने इस तथ्यात्मक वास्तविकता को स्वीकार किया, हम भी करें। हिंदी दिवस के बजाय भाषा दिवस मनाएं, बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करें। दूसरी बात, दक्षिण भारतीय राज्यों के लोग विशेष रूप से इस तथ्य को स्वीकार करें कि मुझे सिर्फ मेरी मातृभाषा की ज़रूरत है वाला भाव सिर्फ एक भ्रांति है। मेरी नज़र में दोस्तों, हमें मातृभाषा जरूर आनी चाहिए, सबसे पहले आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। व्यावहारिक वास्तविक धरातल पर यह बहुत कारगर धारणा नहीं है। जो मैंने आपको बताया
कि सिर्फ एक ही भाषा आनी चाहिए, यह कोई बहुत कारगर धारणा नहीं है। उन्हें उन भाषाओं को भी सहज अपनाना होगा जो देश का बहुसंख्यक वर्ग बोलता है, फिर भले वह हिंदी ही क्यों ना हो। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम सिर्फ अपनी मातृभाषा से चिपके रहते हैं तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक, पारंपरिक, भाषाई आदान प्रदान के कई अच्छे अवसरों को खो देते हैं। हमारी शिक्षा, हमारे व्यवसाय का दायरा सीमित हो जाता है। हम अपनी समृद्ध विरासत के कई अहम पहलुओं से अनभिज्ञ रह जाते हैं और हमेशा वैसे ही बने रहते हैं, आधे अधूरे से। अंत में भाषा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पहला, दुनिया के 189 स्वतंत्र देशों में रहने वाली लगभग 7 अरब आबादी 7,000 भाषाओं में संवाद करती है। दूसरा, यूरोप में ही 225 स्वदेशी भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा, अकेले लंदन में ही 300 तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। चौथा, दुनिया की आधी द्विभाषाएं या बहुभाषी हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी लोग अपने ज्ञान क्षेत्र की सभी भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखते हैं। वे असल में मातृभाषा के अलावा अन्य किसी भाषा के कुछ 100 शब्दों का इस्तेमाल करके ही अपना काम चला रहे होते हैं, क्योंकि हिंदी सहित कई भाषाएं ऐसी हैं जिनके शब्दकोश में 50,000 से ज़्यादा शब्द हैं। पांचवा, स्थानीय आबादी द्वारा बोली जाने वाली दुनिया की 10 सबसे प्रचलित भाषाओं में चीन की मंदारिन पहले नंबर पर है, जबकि अंग्रेजी तीसरे और हिंदी चौथे पायदान पर है। दिलचस्प बात यह है कि सूची में 2 अन्य भारतीय भाषाएं बंगाली छठे क्रम और पश्चिमी शैली वाली पंजाबी लहंदा 10वें नंबर पर शामिल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको यूरोपीय भाषा दिवस, जिसे इंग्लिश में यूरोपियन लैंग्वेजेस डे बोला जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये यूज़फुल जानकारी और इस दिन के बारे में पता चल सके। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि हम जैसे भारत देश के वासी हैं तो हमें हिंदी भाषा का ज्ञान तो होना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो भाषाएं हैं उनका ज्ञान भी होना ज़रूरी है या नहीं। जो भी आप लोगों की राय है आप लोग हमें कमेंट सेशन में खुल के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।